स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। एजुकेशन में वीडियो की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। आज मैं एक साइकोलॉजिकल टॉपिक लेके आया हूं जो आपके सामने लिखा हुआ है। वो क्या है? नेचर एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, ये तो आप जानते हैं। तो बुद्धि की प्रकृति एवं सिद्धांत, नेचर एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो एजुकेशन का बहुत ही शानदार टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बीएड का हो, एमएड का हो, बीए एजुकेशन या एमए एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। मैं धीरे धीरे इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। इसको आपको जानना भी चाहिए। तो देखिए, बुद्धि के अध्ययन के 3 पक्ष हैं। तो देखिए, बुद्धि को कोई पहले जानता नहीं था। बुद्धि के बारे में, बुद्धि है, अब क्या है, बुद्धि क्या है, किस तरीके से इसको डिफाइन करें। कुछ लोग सोचते हैं बुद्धि एक स्थूल, एक मूर्त चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं। कहीं बुद्धि को छुआ जा सकता है? कहते हैं ना, लोग कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो इसका पैमाना क्या है, इसका मापन क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है, कैसे वो बुद्धिमान आपने समझ लिया कि बहुत बुद्धिमान है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस की जाएंगी। तो देखिए, बुद्धि के अध्ययन के 3 पक्ष हैं। एक है कार्यात्मक, फंक्शनल, दूसरा है स्ट्रक्चरल और तीसरा है क्रियात्मक यानी कि ऑपरेशनल। ये 3 पक्षों के आधार पे बुद्धि को हम लोग स्टडी करते हैं, इंटेलिजेंस को स्टडी करते हैं। तो ये क्या है? देखिए, कार्यात्मक जो फंक्शनल पक्ष है, नाम ही से स्पष्ट है, फंक्शनल मतलब कार्यात्मक। तो क्या है? बुद्धि के कार्यों का अध्ययन। इसमें बुद्धि के जो कार्य होते हैं, जो इंटेलिजेंस के जो कार्य होते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या होती है, इसकी भी स्टडी इसी के अंतर्गत करी जाती है। दूसरा आता है संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल पक्ष। स्ट्रक्चरल जो पक्ष है इसका, वो क्या है? स्ट्रक्चरल से आप समझ ही रहे हैं कि इसमें बुद्धि की संरचना का अध्ययन किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, कैसे बुद्धि डेवलप है, क्या है सिस्टम, सिद्धांत इसके क्या हैं, घटक क्या हैं, और प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं, मतलब इस पे क्या क्या प्रभाव डालते हैं कारक बुद्धि पर, इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो बुद्धि पे बहुत सारे प्रभाव भी पड़ते हैं ना। लोग कहते हैं कि जहाँ रहोगे, जिन लोगों के बीच में रहोगे, बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। तो इस सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि बुद्धि की संरचना क्या है, सिद्धांत क्या है, घटक क्या है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, वंशानुक्रम से भी प्रभावित होती है और वातावरण से ही प्रभावित होती है। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। तीसरी बात है क्रियात्मक पक्ष, ऑपरेशनल पक्ष है। तो ऑपरेशनल पक्ष क्या होता है? इसमें बुद्धि का मापन करते हैं, मापन तकनीक की सहायता से, और कई बुद्धि परीक्षण हैं उनकी सहायता से। देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उससे हम लोग बुद्धि का मेजरमेंट भी करते हैं कि किसी की बुद्धि किस तरीके स्तर की है ना। एक कॉन्सेप्ट इसमें आएगा आगे, बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट का। उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे तमाम तरह के बुद्धि परीक्षण हैं, तमाम तरह की क्वेश्चनर्स हैं, बुद्धि परीक्षण हैं। उससे आप बुद्धि परीक्षण का मापन, बुद्धि का मापन यानी कि उसका परीक्षण, उसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं, बुद्धि वास्तव में क्या है। देखिए, बुद्धि कोई मूर्त चीज़ तो है नहीं जो आप इसको छू लें, कोई स्थूल चीज़ है ना, कोई आप ऐसे तो है नहीं कि आप उसको प्रत्यक्षता देख सकते हैं। जैसे जैसे हम सामने देख रहे हैं कि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं प्रत्यक्षता उसको देख रहा हूँ। ऐसी चीज़ तो बुद्धि है नहीं कि आप उसको सामने देख सकें, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक अप्रत्यक्ष चीज़ है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, अमूर्त चीज़ है, जिसको अमूर्त है वो, उसको हम देख नहीं सकते। तो क्या है? बुद्धि वास्तव में अमूर्त होती है। बुद्धि वास्तव में क्या होती है? अमूर्त होती है, वो अप्रत्यक्ष होती है ना। अब देखिए, इसको कैसे जाना जाता है? तो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि भाई, व्यक्ति के व्यवहार से इसको जाना जाता है ना। व्यवहार से तो स्टडी करेंगे किसी का कैसा व्यवहार है ना। उस तरीके से आप जान सकते हैं कि उसकी बुद्धि किस दर्जे की है, बुद्धि ज़्यादा है कि बुद्धि कम है। तो व्यक्ति के व्यवहार से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब इतना सब
देखिए बुद्धि को की परिभाषाएं अभी बताऊंगा मैं, डेफिनेशंस। इतना ज़्यादा जो है इसमें एक तरीके से कन्फ्यूज़न था बुद्धि के बारे में कि एक जो आपके बोरिंग नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, एक विद्वान थे, उन्होंने ये कहा, जब इतना ज़्यादा उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि बुद्धि क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बुद्धि को कैसे परिभाषित करें, तो उन्होंने ये कह दिया सीधे सीधे कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। मतलब आप कोई परीक्षण तैयार करें, आप कोई टेस्ट तैयार करें और आप दूसरे से उस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कहें, मतलब हल करने के लिए कहें, तो जो निकल के परीक्षण से जो उसका रिजल्ट आएगा वही क्या है, वही बुद्धि है। मतलब बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये उन्होंने डेफिनेशन दे दी। अब आगे बात बढ़ी तो बहुत समय बाद, मतलब एक बिने नाम के, अल्फ्रेड बिने एक आपके मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया। मतलब अल्फ्रेड बिने एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो तैयार किया था। अल्फ्रेड बिने ने इसको तैयार किया था और अल्फ्रेड बिने ने तमाम तरह की परिभाषाएं दी थी और अपनी परिभाषाओं को लगातार बदलते भी गए थे, वो धीरे धीरे बदलते भी गए थे। और अंत में 1911 यानी कि 1911 में उन्होंने एक परिभाषा दी थी। क्या दी थी बुद्धि की परिभाषा? बुद्धि जो है बोध आधारित उद्देश्यपूर्ण पर्पजिव व सही निर्णय से निर्धारित होने वाली खोज परकता के रूप में परिभाषित की जाती है। मतलब बुद्धि क्या है? बोध आधारित है। भाई बोध आधारित तो होती है ना, उद्देश्यपूर्ण भी होती है ना, और सही निर्णय से निर्धारित होने वाली खोज परकता, एक खोजी प्रवृत्ति के रूप में इसको हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे, जो आपके बिने थे, इन्होंने लगातार अपनी परिभाषाओं को बदला और बुद्धि को इस तरीके से परिभाषित किया कि बुद्धि बोध आधारित, उद्देश्यपूर्ण व सही निर्णय से निर्धारित होने वाली खोज परकता के रूप में परिभाषित की जाती है। इसके आगे मैं अभी परिभाषाएं आपको बताता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए नेचर एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में आगे बढ़ते हैं और हम इसकी कुछ डेफिनेशंस पे गौर करेंगे। तो एक फ्रीमैन, एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, एक विद्वान थे, उन्होंने कहा है, फ्रीमैन ने बुद्धि की जब अनेक परिभाषाएं देखी, देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, देन फ्रीमैन हैज़ डिवाइडेड, मतलब फ्रीमैन हैज़ एनालाइज्ड दीज डेफिनेशंस एंड डिवाइडेड इट इन 3 ग्रुप्स। इसको 3 ग्रुप्स में बांटा। पहले में क्या है? समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू एडजस्ट करने की योग्यता के रूप में, समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि। तो इसमें देखिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, स्टर्न और बर्ट, ये 2 विद्वान थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन करने की योग्यता है। देखिए जीवन में तरह तरह की नई नई परिस्थितियां आती रहती हैं दिन पर दिन, और समस्याएं भी आती रहती हैं। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो समायोजन कर देता है, मतलब एडजस्ट कर लेता है। वरना कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं को परेशानी हो जाए, है ना, तो इसका मतलब है कि जो परेशान होता है, इसका मतलब क्या है? वो इतना बुद्धिमान नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। वो कहता है कि बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन करने की, एक जनरल समायोजन हो जाता है, जनरल एडजस्टमेंट। कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं होती कि बहुत बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़े। जिसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, जिसके अंदर बुद्धि होती है, वो हर परिस्थिति में समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कर लेता है। ऐसा कहा स्टर्न ने, और उसी को बुद्धि कहते हैं, वही योग्यता ही बुद्धि, ऐसा स्टर्न ने बताया। फिर देखिए दूसरी डेफिनेशन बर्ट है, एक विद्वान है, उन्होंने कहा है, इंटेलिजेंस इज द इनेट कैपेसिटी टू अडेप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशन। इन्होंने भी कहा इंटेलिजेंस इज द इनेट कैपेसिटी। इनेट कैपेसिटी का मतलब जन्मजात क्षमता है। उन्होंने इस क्षमता को जन्मजात बताया कि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो एक जन्मजात क्षमता है टू अडेप्ट का मतलब वही समायोजन, रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशन, मतलब
न्यू सिचुएशन के रिलेटिव में जो आपके अंदर एबिलिटी है, अगर जन्मजात क्षमता है तो समायोजन करने की, अडेप्ट करने की, तो वही जन्मजात क्षमता यानी कि वही इनेट कैपेसिटी जो है वो आपकी बुद्धि है, वही आपकी बुद्धि है। ऐसा इन्होंने बताया, किन्होंने? बर्ट ने। अब देखिए फ्रीमैन ने दूसरा जो आपका वर्ग तैयार किया, ग्रुप तैयार किया परिभाषाओं का, वो है सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। भाई बहुत विद्वान थे, बहुत मनोवैज्ञानिक थे, हर मनोवैज्ञानिक अपनी अलग अलग डेफिनेशन दे रहा था। तो फ्रीमैन ने क्या किया, इनको एक ग्रुप बनाए 3, और तीनों ग्रुप में इनको अलग अलग पिरो के रख दिया। अब देखिए दूसरा ग्रुप क्या है, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू लर्न। सीखना का मतलब लर्न। तो क्या है इसमें? देखिए बकिंघम एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, मतलब जब जो आदमी सीख लेता है किसी चीज को वही बुद्धिमान है, वही योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। फिर देखिए डियरबॉर्न एक दूसरे आपके विद्वान है, इन्होंने कहा है इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंसेस। ये इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न। जैसे इन्होंने कहा कि वही बात इन्होंने भी कही कि ये कैपेसिटी है, क्षमता है सीखने की, अधिगम करने की, है ना, और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंसेस, या जो हमको अनुभव मिले हैं जीवन में उनसे लाभ उठाने की भी योग्यता। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो अनुभव मिले उससे उसको कुछ लाभ भी उठाए। जो अनुभव मिले, जो तुमने अनुभव प्राप्त किए, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पास्ट में आपको अनुभव मिल रहे हैं उससे कुछ लाभ भी तो उठाइए, तो उसकी भी योग्यता है ये, है ना। फिर देखिए नंबर 3 आता है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। ये तीसरा ग्रुप तैयार किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टर्मैन जो थे आपके मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा है, एन individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking। मतलब उन्होंने कहा है एक इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति तब बुद्धिमान है, उसी प्रपोर्शन में बुद्धिमान है as he is able to carry on abstract thinking। मतलब वो जितना अमूर्त चिंतन कर सकता है, जितना उच्च कोटि का, जितने प्रपोर्शन का, वो उसी प्रपोर्शन में बुद्धिमान है, ऐसा इन्होंने कहा था। अब बात उठती है अमूर्त चिंतन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट जैसे गणित, मैथमेटिक्स जो लगाता है, मैथमेटिक्स के बारे में सोच लेता है जल्दी से, है ना, सवाल को सॉल्व कर लेता है कोई। भाई जिसमें देखिए अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कोई प्रतीक, सिंबल्स, है ना, मतलब कोई भी चिन्ह, है ना, कोई भी संकेत, उसका जल्दी से अधिगम कर लेना, और ये सब चीजें मैथमेटिक्स में पाई जाती हैं। भाषाओं को समझ लेना, है ना, तो ये अमूर्त चिंतन है। अमूर्त का मतलब जो मूर्त नहीं दिख रहा है, जो मुझे नहीं दिख रहा है, हम उसके बारे में भी तेजी से सोच रहे हैं, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसका मतलब है एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये कहा था टर्मैन ने। तो ये आपको जो फ्रीमैन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, एक विद्वान थे, उन्होंने बुद्धि की सेवरल डेफिनेशंस का एनालिसिस किया और उसके बाद उनको 3 ग्रुप में बांटा। समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, और अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि। तो इस तरीके से मैंने आज बुद्धि का टॉपिक शुरू किया है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं इसके हर फेज को क्लियर करूँगा, इसको शॉर्ट में नहीं बड़ा पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो इस तरीके से ये मैंने आज आपको बुद्धि के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।